विश्वविद्यालय चुनाव देश का एक ऐसा अनोखा चुनाव है जिसकी चर्चा हर राज्य में होती है। कहने भर को एक विश्वविद्यालय का चुनाव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व भी इस चुनाव में अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप समझिए कि यहाँ के राजनेता आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगे, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियां इस चुनाव में खासा दिलचस्पी दिखाती है। एबीवीपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 सीट पर एनएसयूआई को जीत मिली है। बीते साल डीयूएसयू में एनएसयूआई की 2 सीटें आई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले ये चुनाव देश के मिजाज का मीटर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव एक और माहौल का एक अंदाजा दे देते हैं। आइए समझते हैं दिल्ली चुनाव कैसे भारतीय राजनीति में बदलाव की भूमिका निभाते हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव का परिणाम एबीवीपी के समर्थन में आए हैं। इस चुनाव में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत हासिल की है। आर्यन मान ने एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की दावेदार जोसलीन नंदिता चौधरी को 16,196 मतों से हराया। जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी तभी से आर्यन ने बढ़त बनाई हुई थी और आखिरी राउंड तक वो आगे ही रहे। एबीवीपी के आर्यन मान को कुल 24,476 वोट मिले हैं। वहीं एनएसयूआई के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। वहीं एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने सचिव पद जीता। साथ ही एबीवीपी की दीपिका झा ने संयुक्त सचिव पद पर परचम लहराया है। डीयूएसयू में एबीवीपी की 3-1 से जीत हुई है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा दोनों ही दलों को खाली हाथ रहना पड़ा। इस चुनाव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़ती राजनीतिक तीव्रता को उजागर किया, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे 4 शीर्ष पदों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं इस चुनाव ने न केवल छात्र राजनीति की प्रतिस्पर्धा प्रकृति को दर्शाया, बल्कि भावी नेताओं को तैयार रहने के लिए एक मंच के रूप में डूसू के महत्व को भी रेखांकित किया। इस वर्ष लैंगिक प्रतिनिधित्व, छात्र कल्याण और परिसर सुरक्षा केंद्रीय विषयों के रूप में उभरे, जो युवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली व्यापक सामाजिक राजनीतिक चिंताओं को दर्शाते हैं। इस जीत पर दिल्ली आर्यमान ने कहा कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उन्हें विजयी बनाया। अच्छा लग रहा है। आज मेरा 5 साल का सपना पूरा हुआ है और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मेरे को विजयी बनाया, मेरे पे भरोसा जताया और 16,000 से विजयी बनाया। कि हमारे कहीं मेहनत में कमी रही। क्या लग रहा है? 3 पद आए हैं। आज हमने फिर एनएसयूआई को जवाब दे दिया कि हम 3-1 से विजयी रहे। छात्राओं के लिए कैंपस में बहुत सारे डार्क स्पॉट्स है जहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे लाइट लगवाएं जिससे छात्रा कैंपस में सेफ फील करे। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के साथियों को और मेरे परिवार को। आज उन्होंने मेरे को विजयी बनाया और मैं 16,000 वोटों से जीता। इस चुनाव में एनएसयूआई ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। एनएसयूआई उम्मीदवार राहुल झांसला ने एबीवीपी के गोविंद तंवर को हराकर उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। ये जीत कांग्रेस के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है। डीयूएसयू चुनाव में इस बार एनएसयूआई की 1 सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव कई मायनों में खास है। इस विश्वविद्यालय में करीब 85% सीटें दिल्ली वासियों के लिए आरक्षित है। 15% सीटों पर बाहरी राज्यों के लोग आते हैं। यही वजह है कि अर्बन पॉपुलेशन में बीजेपी की लोकप्रियता का लाभ यहाँ पर एबीवीपी को मिलता रहा है। ऐसे में किसी राज्य के चुनाव में यहाँ के नतीजों का कोई अधिक प्रभाव नहीं होगा। हालांकि ये चुनाव दिखाता है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद उनमें जनता का विश्वास बरकरार है। इस जीत के बाद एबीवीपी ने पोस्ट किया, जिसमें दिल्ली की जीत को जेनजी की जीत करार दिया गया। एबीवीपी ने एक्स पर लिखा कि जेनजी के दिल में एबीवीपी। छात्र शक्ति ने अपने आशीर्वाद से एक बार फिर सिद्ध किया है कि उनका अटूट विश्वास छात्र हित में संघर्षरत रहने वाली विद्यार्थी परिषद के साथ था और सदैव रहेगा। ये जीत केवल एबीवीपी की नहीं बल्कि समस्त छात्र शक्ति की जीत है, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर शिक्षा और संस्कार को साथ लेकर चलती है और राष्ट्र पुनर्निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प रखती है। समस्त छात्र शक्ति को इस ऐतिहासिक विजय पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहरहाल दिल्ली विश्वविद्यालय का राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक है। इन चुनावों पर पूरे देश की नजर रहती है। यही वजह है कि दिल्ली चुनाव इतने अहम हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।